नमस्कार। सुबह के 7 बज गए हैं और कुछ सकारात्मक सोच के साथ मैं आपके पास आया हूँ। अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें किन किन रूपों में मिलता है, ये एक कहानी के माध्यम से आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। ये कहानी है शहर के बगल में बसे हुए एक गांव की। गांव और शहर के बीच में एक छोटा सा पुलिया था। उस गांव का एक नवयुवक शाम के वक्त में टहलते हुए उस पुलिया पे जाके बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक लंबी सी गाड़ी से एक आदमी आया और पुलिया के बगल में रुका। गाड़ी खोल के वो बाहर निकला और कुछ थैलियों के साथ उस पुलिया पे आया। जैसे ही वो आदमी कुछ थैलियों के साथ उस पुलिया पे खड़ा हुआ, वैसे ही आसपास चल रहे जितने भी गाय और बछड़े थे उस आदमी को चारों तरफ से घेर लिया, मानो कोई माँ आ गई हो और बच्चे उससे लिपट रहे हों। उस अधेरा आदमी ने अपने थैली से बहुत सारा गुड़ निकाला और उस पुलिया के चबूतरे पे रख दिया। सभी गाय और बछड़े उस गुड़ को खाने में व्यस्त हो गए। गुड़ खाने के बाद वो गाय बछड़े फिर उस अधेड़ आदमी से लिपटा लिपटी किया और वहां से वापस अपने घर की तरफ चला गया। सभी गाय और बछड़े जब वहां से चले गए तो उस नवयुवक ने देखा कि वो अधेड़ आदमी बचे हुए गुड़ के टुकड़े को अपने मुंह में डाल रहा है। ये देख के उसे बहुत आश्चर्य लगा। वो अधेड़ आदमी कुछ गुड़ खाने के बाद वापस अपने गाड़ी में आके बैठ गया। उस नवयुवक से रहा नहीं गया। वो गाड़ी के पास आया और उनसे पूछा कि आप ये जूठे गुड़ क्यों खा रहे हैं। उस अधेड़ा आदमी ने कहा कि ये जूठे गुड़ खाने में मुझे जितने स्वाद मिलते हैं, दुनिया के किसी भी 56 भोग में मुझे वो स्वाद नहीं मिलता। उस नवयुवक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, ऐसा क्यों? उस अधेड़ आदमी ने फिर पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। उस अधेड़ आदमी ने कहा, आज से 30 वर्ष पहले मैं इस शहर में आया था नौकरी की तलाश में। पूरे दिन इस शहर में भटकने के बाद जब मुझे कोई सफलता नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिला, तो थका हारा मैं इस पुलिया पे आके बैठ गया। मेरे पास जेब में पैसे भी नहीं थे कि मैं कुछ खा सकूं। तभी मैंने देखा कि साइकिल से एक आदमी आया और इसी पुलिया के चबूतरे पे कुछ गुड़ रख के चला गया। गुड़ को रखते देख एक गाय वहां पे आई और वापस वो जाके बगल में बैठ गई। उसने उस गुड़ को छुआ तक नहीं। मैं दिन भर का थका मांदा इसी पुलिया पे बैठा रहा। मैं भूख से तड़प रहा था, प्यास भी बहुत जोरों की लगी हुई थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये गुड़ खा के मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। यही सोच के मैंने खाते खाते वो पूरा गुड़ खा गया और पानी पी के उसी पुलिया पे सो गया। सुबह उठा और फिर काम के तलाश में उसी शहर की तरफ चला गया। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे दिन भी भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया और कोई नौकरी नहीं मिली। शाम होते होते मैं सोचा क्यों न उसी पुलिया पे जाके रात्रि विश्राम करूं। यही सोच के पुनः मैं उसी पुलिया के नीचे आने का निर्णय किया। दूसरे दिन फिर वही कहानी दोहराया गया। एक इंसान आया एक थैली लेकर जिसमें गुड़ रखा हुआ था और उसी चबूतरे पे डाल के चला गया। गाय भी वहां आई लेकिन गुड़ देख के वापस बगल में जाके बैठ गई। उसने उस गुड़ को छुआ तक नहीं। मैं फिर थका मांदा और प्यास से तड़पता हुआ दूसरे दिन भी वो गुड़ खाया और खा के पानी पी के उसी चबूतरे पे सो गया। सुबह उठा और फिर काम के तलाश में निकल पड़ा। तीसरे दिन मुझे एक छोटी सी नौकरी लगी किसी ढाबे पे और मैं वो काम करना शुरू कर दिया। तनख्वाह मिलने के बाद उसी तनखे से मैंने 2-3 किलो गुड़ लिए और पैदल पैदल उसी पुल के तरफ आया। 2-3 किलो गुड़ मैंने उसी चबूतरे पे रख दिया और मैंने देखा कि वो गाय आई
और बहुत प्यार से वो गुड़ खाने लगी। ये देखकर मुझे आश्चर्य लगा। अब उस आदमी ने बताया कि अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, 4-5 फर्म का मालिक हूँ और मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जब भी समय मिलता है मैं इसी पुलिया पे गुड़ लेकर आता हूँ। वो गाय जो उस समय में थी वो तो अब नहीं रही, लेकिन उनके बच्चे जो उस समय बहुत छोटे थे आज वो बड़े हो चुके हैं, उसके बच्चे के भी बच्चे हो चुके हैं। उन गायों को मैं अपना गुड़ बांटता हूँ और बचा कुचा जो गुड़ रहता है वो मैं खा के यहाँ से वापस चला जाता हूँ और इस जूठे गुड़ में मुझे बहुत स्वाद मिलता है। अब आपको कर्मों का फल कैसे मिलता है उसका जवाब शायद मिल गया होगा। जैसे उस गाय ने किसी ज़माने में बहुत अच्छा कर्म किया, खुद भूखे रह के भी उस इंसान को गुड़ खिलाया। नतीजा ये हुआ कि उसके अच्छे कर्मों का फल आज उसके बछड़े भी उठा रहे हैं। इसीलिए बहुत सोच के मुझे अपने कर्म करने चाहिए। जानबूझकर किसी को अपने कर्मों से तकलीफ नहीं देना चाहिए। कैसा लगा ये कहानी बताइएगा ज़रूर। अगर ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कल सुबह 7 बजे फिर कुछ अच्छे विचारों के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।